Hello everyone, welcome my channel. Today topic is consumer equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यानी जो कंज्यूमर है वो संतुष्ट कब होता है। मान लीजिए ये एक कंज्यूमर है और ये बहुत ही हैप्पी है और इसकी जो पॉकेट है उसमें 100 रुपये हैं, तो ये संतुष्ट कब होएगा। ये संतुष्ट तब होएगा जब इसको 100 रुपये से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी? जब ये 100 रुपये में बहुत सारी गुड्स है वो परचेज़ करके लाएगा, यानी जितने इसने रुपीज़ स्पेंड किए हैं, यानी जितने इसके पास इनकम है वो उससे इस तरह से उसे स्पेंड करेगा कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। वो इस तरह से क्यों स्पेंड करेगा? क्योंकि जो एक कंज्यूमर होता है वो एक रैशनल पर्सन होता है, यानी एक समझदार व्यक्ति है। तो आज हम इस वीडियो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसके बारे में बात करेंगे कि जो कंज्यूमर है वो कब इक्विलिब्रियम में होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू दिस सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम, यानी 100 रुपये उसकी क्या है, एक लिमिटेड इनकम है और उस लिमिटेड इनकम से वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो गेन करना चाहता है, तो उसे बोलेंगे कंज्यूमर है इक्विलिब्रियम में है। ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इसमें हम टू अप्रोचेज हैं, वो टू अप्रोचेज से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करते हैं। फर्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी यानी जब एक ही गुड को हम लेते हैं। और सेकंड है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी, जब हम टू कमोडिटी के साथ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखते हैं। सिंगल कमोडिटी में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जो मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया था मार्जिनल यूटिलिटी का, वो यहाँ पे अप्लाई होती है सिंगल कमोडिटी केस में। उसके बाद है डबल कमोडिटी केस, यानी टू कमोडिटी केस में यहाँ पे ये H.H. गोसेन ने का फर्स्ट नियम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी में दिया था, यानी कार्डिनल यूटिलिटी को हम यूटिलिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं और ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम इंडिफरेंस अप्रोच यानी IC कर्व, इसको हिग्स और एलन अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिंगल कमोडिटी में और डबल कमोडिटी में एक्सप्लेनेशन करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। सिंगल कमोडिटी में हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो गोसेन का फर्स्ट नियम है, और टू कमोडिटी में हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो गोसेन का सेकंड नियम है। आज हम इस वीडियो में सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की व्याख्या करेंगे, यानी जो जब हम एक ही गुड लेते हैं। एक गुड का मीनिंग यानी मान लीजिए हम एप्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है जिसको MUX बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। यहाँ पे ये हमारा प्राइस होता है और यहाँ पे हमारी यूनिट यानी गुड होती है, जिसको हम एप्पल भी ले सकते हैं, कोई भी गुड ले सकते हैं हम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? तब होता है जब उसके प्राइसेस हैं, यानी किसी भी कमोडिटी है उसका प्राइस है उसके इक्वल होता है। यानी मान लीजिए जब वो 10 प्राइस पे करता है और किसी भी कमोडिटी की 10 यूनिट ही कंज्यूम करता है, तो कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। फर्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी, जहाँ पे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं।
और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन जैसे जैसे हम एक गुण का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता है वो कम होती जाती है। जैसे मान लीजिए हमें हंगर है, वो भूख लगी है और हम एक चपाती को कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन हमें बहुत मिलती है। फिर हम सेकंड चपाती का यूज़ करते हैं तो थोड़ी सेटिस्फेक्शन वो कम होती है। तो ऐसे ऐसे हम जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोटी, 2 रोटी, 3, 4, 5, 6 कितनी रोटियां खाएंगे आप? 10 रोटी खाएंगे, 20 खाएंगे तो हमारा पेट क्या होता जाएगा? भरता जाएगा। उससे मिलने वाली जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मीन जो एडिशनल यूटिलिटी है, यानी 1 रोटी खाई तो उससे यूटिलिटी मिली, फिर सेकंड खाई तो एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली, थर्ड खाई तो एडिशनल कितनी मिली। तो एडिशनल मीन ऐड होती गई और टोटल यूटिलिटी मीन जब हम सभी की मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर देंगे तो टोटल यूटिलिटी है वो निकल आएगी। और ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूटिल्स, यानी MUM इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूटिल्स के, यानी जितनी हमने कमोडिटी है वो यूज़ की है, जितनी हमने कमोडिटी यूज़ की है उसको हम यूटिल्स में मापते हैं। तो MUM इक्वल है MUX, ये यूटिल्स मीन MUX डिवाइड बाय, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, हाँ ये सही है क्योंकि सिंगल कमोडिटी केस में पूछ लेता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो एक MUM इक्वल होता है MU यूटिल्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स को डिवाइड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपीज़, यानी हम मार्जिनल यूटिलिटी है वो लेनी पड़ेगी कि हम इसको कितने रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी जब हम एक कमोडिटी परचेज करें तो उसकी यूटिलिटी हम कितनी माने, 1 रुपी माने या 2 माने, और ये मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम रहती है। उसके बाद जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है सिंगल कमोडिटी में, MUX ये क्वेश्चन पूछ लेता है STAT CTET कहीं पे भी, या फिर KVS में भी पूछा गया है कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो कहाँ पे होती है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है MUX, ये है MUX, ये क्या है MUX डिवाइड बाय PX, यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है MUX डिवाइड बाय, ये हमारा प्राइस है, प्राइस ऑफ X कमोडिटी, PX इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी मनी से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गुड के और उसके प्राइस की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MUX डिवाइड बाय MUM और इक्वल PX, यानी हम इसको है वो इधर भी लेके आ सकते हैं और इसे इधर लेके जा सकते हैं। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है सिंगल कमोडिटी केस में। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MUX इक्वल PX। तो यहाँ पे अब हम आगे नीचे देखेंगे कि जो टेबल और डायग्राम से हम देखेंगे